सहकारिता विभाग से जुड़ा एक मामला इन दिनों लगातार चर्चा में बना हुआ है। विभाग में कथित फर्जी नियुक्तियों और आर्थिक लेन देन के आरोपों ने एक बार फिर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक कथित ऑडियो और पेमेंट स्टेटमेंट के सामने आने के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। हालांकि इन दस्तावेजों और ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इनके वायरल होने के बाद विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सहकारिता विभाग में कथित फर्जी नियुक्तियों और पैसों के लेन देन से जुड़े मामलों को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो और कथित भुगतान से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर विभाग के कुछ अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि इतने गंभीर मामले के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही सामने नहीं आई है। चर्चा है कि फिलहाल संबंधित अधिकारियों को केवल नोटिस जारी किए गए हैं और मामले की फॉरेंसिक जांच कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी को लेकर आम लोगों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि यदि आरोप इतने गंभीर हैं तो कार्यवाही की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है। लोगों का कहना है कि जब कथित ऑडियो लेन देन से जुड़े दस्तावेज और अन्य सामग्री सार्वजनिक रूप से सामने आ चुकी हैं, तो पूरे मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच होनी चाहिए। वहीं विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक संगठनों ने भी पूरे मामले की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि वायरल ऑडियो और दस्तावेजों की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और मामला फिलहाल जांच के दायरे में है। ऐसे में जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी और कार्यवाही में हो रही देरी ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर प्रशासन की आगामी कार्यवाही पर टिकी है। देखना यह होगा कि जांच के बाद यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही होती या फिर यह मामला भी केवल जांच, नोटिस और सरकारी फाइलों तक ही सीमित रह जाएगा। फिलहाल सतना के सहकारिता विभाग का यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग निष्पक्ष जांच तथा पारदर्शी कार्यवाही का इंतजार कर रहे हैं। और बात कैसा ज्यादा कुछ रही है 60 तक है। नहीं वो एक्चुअली उन्होंने जो कहा होगा जी, वो इन्होंने विकास ने 90 वो अनुमोदन सही था, समझे ना। वो आप भर्ती जब मैंने मुझसे अनुमोदन 30 लगने हैं अनुमोदन के, वो डीआर के यहाँ लगता है तब वो पक्का जी, इसलिए जरूरी है। नहीं तो बीच में फिर कहीं भी उथल पुथल हो सकती है, वो हाथ हो जाएगा तो उचित रहेगा। जी, ठीक है ना, इसीलिए वो करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। ठीक सर, तो मैं आता हूँ सतना। वर्तमान में अभी मेरे पास है नहीं कुछ, मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। कल फिर कहीं व्यवस्था कल परसों बीच में करके दूंगा। जितना दिक्कत हो तभी हो जाएगा काम, ठीक है ना। हाँ तो मैं आज आ रहा हूँ। हाँ ठीक, आ जाओ। हाँ। क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा।